नाज़रीन, आज के दौर में तालीमी इदारे एक ऐसा फ्लरिशिंग बिजनेस बन चुके हैं जहां तालीम खुदावंदान मकतब की कबाहतों के बोझ तले दबी आखिरी सांसें गिन रही है। यही सूरत हाल हम आपको दिखाते हैं अपने मिनी स्किट में। सर जी, मेरे मामा पापा कहते हैं। मेरे भी बहुत कहते थे, मैंने उनकी सुनी नहीं। मैंने सुनी होती तो आज प्रिंसिपल बना होता। तो फिर आप क्या होते? मैं बाहर गेट पे गेट कीपर होता। ये तो मैंने मेहनत की अपने बलबूते पे, फ्रॉड करके यहाँ तक पहुंचाऊं। नहीं तो मेहनत करने वाला हमेशा गेट पे होता है और 2 नंबरी करने वाला हमेशा कुर्सी पे। नहीं सर, मैं आपकी इस बात को नहीं मानती। बड़े कहते हैं जो मेहनत करते हैं उसको उसका फल मिलता है। बेटा मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मजदूर ईंटें उठाता है, बजरी उठाता है, उनको मिक्स करता है, राज तक पहुंचाता है, राज जाके ईंटें लगाता है, घर तामीर करता है। लकड़ी वाला आता है अपना काम करके चला जाता है, रंग वाला आता है अपना काम करके चला जाता है, और रहता कौन है? एक आम सा यल्ला सा बंदा जिसने आज तक किसी काम को हाथ नहीं लगाया होता। लेकिन सर मैंने तो अभी आपके पास पढ़ना है। तुम्हारे माँ बाप को बहुत जल्दी है। हाँ? अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? तुम्हारी शादी की उम्र है, वो तुम्हें पढ़ाना चाह रहे हैं। सर मैं भी यही कहती हूँ उनको, लेकिन पता नहीं मेरा माँ बाप खर्चे से बचता है। और शादी से ज्यादा खर्चा तो तुम्हारा यहाँ पे हो जाना। इससे अच्छा शादी कर लो। सर मुझे ये बताएं, मुझे क्या पढ़ना चाहिए? बेटा तुम्हें मुंह में पढ़ना चाहिए, या अल्लाह मेरी शादी हो जाए, या अल्लाह मेरी शादी हो जाए, या अल्लाह मेरी शादी हो जाए। सर तो ऐसे हो जाती है? बेटा मैं भी ऐसे ही फंसा हूँ। हाँ। मैं कहता होता था या अल्लाह इसकी शादी हो गई है, इसकी शादी हो गई है, मेरी क्यों नहीं हो रही? सर ये मर्द इस तरह रोते क्यों हैं? क्योंकि औरतों को इस दुख का नहीं पता होता। औरतें शोहर नहीं ना होती। वैसे सर होना चाहिए था। अजय चलिए इन्हां गल्लां दा किन्ना पता है? अच्छा सर मुझे ये बताएं, सुबह कितने बजे आया करूं मैं? बेटा ये कोई पूछने की बात है? तुम्हारा अपना स्कूल है, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। बस फीस पहली तारीख की सुबह 10 बजे तक मेरे टेबल पे होनी चाहिए। सर आप फीस की फिक्र ना करें, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। अच्छा। मैं उनको कहती हूँ मुझे पैसे चाहिए, वो मेरे आगे पर्स रख देते हैं। अच्छा वो तुम्हारे आगे पर्स रख देते हैं? हाँ वो मेरे आगे पर्स रख देते हैं और मेरी मामा सारे पैसे निकाल लेती हैं। अच्छा वैसे बेटा हमारे स्कूल का टाइम ना सुबह 8 बजे है। नहीं सर, मेरी पहली आंख तो सुबह 9 बजे खुलती है, उसके बाद उठ के फिर थोड़ी देर और सोना होता है। हाय वो मजा कहाँ किसी दुनिया के कोने में है बाबा, जो मजा सुबह उठ के दोबारा सोने में है। हाय सर ये शेर नहीं है, ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी है। अच्छा बेटा दोबारा कितने बजे उठती हो? सर यही कोई 9 साढ़े 12 बजे तक। अच्छा बेटा आधा घंटा पढ़ाई बड़ी होती है। नहीं सर, सुबह उठ के तैयार भी तो होना होता है, फिर खाना भी खाना होता है और फिर स्कूल जाना होता है। 1 घंटा तो इसमें गुजर जाता है। तो कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे फोन करके पूछ लिया करो कि सर छुट्टी हो गई। ये ठीक है सर। यार बड़ी नोटी हो तुम बेटा। सर मुझे किताबें कौन कौन सी लेनी है? बेटा तुम जितने बजे उठती हो तुम्हें तो किताबों की जरूरत ही नहीं। तो सिर्फ एक फोन ले लो, उससे बात कर लिया करो, मुझे पूछ लिया करो सर छुट्टी हो गई। सर ये अच्छा है। अच्छा सर मुझे एक बात बताएं, स्कूल में जब लंच टाइम होगा तो लंच मुझे स्कूल में करना पड़ेगा या मुझे घर जाके खाना पड़ेगा? मेरा बेटा क्या खाता है लंच में? मेरे सर की कैंटीन में क्या क्या होता है? बेटा सैंडविचेस होते हैं, जूसेस होते हैं, चिकन चपाती होती है, दाल माश होती है, वही हमारा जरिया माश है। नहीं सर, मैं सुबह उठ के नान पाए खद चने खाती हूँ। हेलो, फौरी बुनियादों पे फज्जे की ब्रांच मेरी कैंटीन में खोली जाए। मेरा बेटा और बताओ। सर वैसे आपके स्कूल का तालीमी निजाम बहुत अच्छा है। बेटा मैं बच्चों के दिमाग पे ज्यादा बोझ नहीं डालता, मैं बच्चों को फ्री हैंड छोड़ता हूँ। बच्चों के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने ज़हन होते हैं, ऐਵੇਂ उनके ज़हन पे बोझ डाली जाओ, दीवारें चीन किसने बनाई, माशरतलूम के सवाल पूछी जाओ, रियाजी के सवाल पूछी जाओ। बेटा सर वैसे मैंने भी आपके स्कूल की किसी दीवार पे लिखा हुआ नहीं देखा, इल्म हासिल करो। बेटा मैंने खुद ही नहीं लिखवाया। अगर किसी ने इल्म हासिल कर लिया तो मेरा स्कूल कैसे चलेगा? और वैसे भी ये स्कूल की दीवारें, ये स्कूल की दीवारें नहीं हैं। ये तो उन लोगों की दीवारें हैं जो स्कूल के साथ रहते हैं। उन्होंने अपने घर बनाए, अंदर मेरा स्कूल बन गया। सर आपके बच्चे भी आपके स्कूल में ही पढ़ते हैं? बेटा वो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। सर ये अच्छा स्कूल नहीं है?
बेटा जहाँ पाए मिलने हैं, खद्दे मिलनी है, 12:30 आप लोगों ने स्कूल आना है, वो स्कूल नहीं होता, मामू का घर होता है। ये मामू का घर है? वही समझो। अच्छा, ये कौन सा मामू है? जो अम्मी का भाई होता है या चंदा मामू? बेटा जो बहन का भाई मामू होता है ना, वो तो हर दूसरे दिन उगता आ जाता है, वो चंदा मामू। हर भैड़े मुंह वाला मामू कही जाता तो बर्दाश्त करी जाता, और जिन्हें वाकफ भी कोई नहीं ना होंदा, वो भी उन्होंने मामू कह रहा होंदा है। वो उत्ते बह के सोच रहा होंदा है, यार मैनू मामू ही बनाया है, मैनू आज तक चाचा नहीं किसी ने बनाया। और वो चंदा मामू तो इतना अच्छा मामू है, हर वेले बंदे के साथ टुरना भी शुरू कर देता है। कोई बंदा उसे गुजरात लेके जा रहा है, कोई गुजरांवाले लेके जा रहा है, कोई पिंडी लेके जा रहा है। ये वाले जो है वो नीचे अपने घरों में चले जाते हैं, वो बेचारा ऊपर ही आवाजार हो रहा होता है कि अब ये कब निकले, फिर मुझे वहां लेके जाए। ये चंदा मामू तंग नहीं आता? ना चंदा मामू तंग आए, ना तेरे माँ बाप को अकल आए। अच्छा सर, मैंने आसान आसान मजमून कोई नहीं रखने। मैंने साइंस नहीं रखनी, बहुत आसान है, कौन पढ़े। मैंने मैथ्स भी नहीं रखनी, वो भी बहुत इजी है, वो भी मैंने नहीं पढ़नी। मैंने कंप्यूटर साइंस भी नहीं पढ़नी, वो भी बहुत आसान है। मैंने भी कोई ज्यादा मजमून नहीं रखे बेटा, मैंने भी एक ही मजमून रखना है, उसको 10 जगह पे आप यूज कर लेना। जैसे अमजद इज माई बेस्ट टीचर, ही इज बेस्ट टीचर, ही इज वन एंड ओनली टीचर। नाइस सर। अब अमजद को निकाल के अमजद की जगह पे चाहे फादर लगा देना, चाहे अंकल, चाहे मामू, जो दिल करे लगा देना। सर आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं ना। बेटा जैसे पढ़े हैं वैसे ही पढ़ाएंगे। अच्छा सर, वो अपना यहाँ पे जो 3 महीने की छुट्टियां होती हैं, वो कितने महीने की छुट्टियां होती हैं? बेस्ट क्वेश्चन बेटा, जो तुमने सवाल किया ये आम बच्चा नहीं कर सकता। यू आर वेरी जीनियस। ये सवाल वो ही बच्चा कर सकता है जो पढ़ना नहीं चाहता। नहीं सर, मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, बस छुट्टियां 6 महीने की कर दें। ठीक है बेटा, गर्मियों की छुट्टियां 6 माह की, सर्दियों की छुट्टियां 3 माह की। रमजान और मुहर्रम में वैसे ही स्कूल नहीं खोलते, पीछे रह गया 1 महीना। वो दिल करेगा आना, दिल करेगा ना आना। सर ठीक है, मैं अब इतनी भी सुस्त नहीं हूँ, इंशाल्लाह 2-3 दिन तो आ ही जाया करूंगी। 1 तारीख की सुबह 10 बजे फीस नहीं भूलनी बस। सर अब मैं इतनी भी सुस्त नहीं हूँ, इंशाल्लाह महीने में 2-3 दिन तो आ ही जाया करूंगी। नहीं सर, मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, बस छुट्टियां 6 महीने की कर दें। ठीक है बेटा, गर्मियों की छुट्टियां 6 माह की, सर्दियों की छुट्टियां 3 माह की। रमजान और मुहर्रम में वैसे ही स्कूल नहीं खोलते, पीछे रह गया 1 महीना। वो दिल करेगा आना, दिल करेगा ना आना। सर ठीक है, मैं अब इतनी भी सुस्त नहीं हूँ, इंशाल्लाह 2-3 दिन तो आ ही जाया करूंगी। 1 तारीख की सुबह 10 बजे फीस नहीं भूलनी बस। सर अब मैं इतनी भी सुस्त नहीं हूँ, इंशाल्लाह महीने में 2-3 दिन तो आ ही जाया करूंगी।